जो जिस संस्कार से स्वयं भी हम दुखी है और हमारे से अन्य भी दुखी है, तो पुराने स्वभाव संस्कार को जलाना, आसुरी गुणों को जलाना। दूसरा है लगाना। हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और रंग लगाने के बाद चाहे वो लाल हो, पीला हो, हरा हो, नीला हो, कोई भी रंग लगाते हैं, लेकिन रंग लगने के बाद सब एक ही रंग में दिखते हैं, है ना। तो अनेक रंग लगाने के बावजूद भी एक रंग में हो जाते हैं। जो बाबा कहते हैं कि रंग लगाना माना उस परमात्मा के संग का रंग के अलावा दूसरा किसी का रंग नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यही परमात्मा रंग है जो हमारे जीवन में इन 7 रंगों से, 7 गुणों से हमें सजाएगी, रंगेगी। और इसलिए 7 रंग की जो सतरंगी होली होती है, वो 7 रंगों को भी अगर एक में डाल दिया जाए तो एक रंग हो जाता है। 7 रंग को अलग अलग करके एक में मिला दीजिए तो एक सफेद रंग हो जाता है। और इसलिए बाबा कहते हैं ये 7 रंग जो है ये 7 गुणों का प्रतीक है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और शुद्धि, ये 7 गुण जो है ये आत्मा के 7 रंग है। और ये 7 रंगों में जब हम रंगते हैं तो हमें कहीं भी शांति मांगने की या शांति की तलाश में जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आत्मा इन्हीं 7 रंगों से रंगी हुई है ना। पहला सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और शुद्धि, ये 7 रंग है। और ये 7 रंग मिलाकर एक रंग होता है, वह है पवित्रता का रंग, जो बाबा इसका आध्यात्मिक रहस्य हमें समझाते हैं। इसलिए दुनिया में भी दूसरा त्योहार जो मनाते हैं लगाना, और तीसरे तरह से जो लोग होली मनाते हैं वो होता है मंगल मिलन मनाना। जलाने के बाद, लगाने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं। कहते हैं कि आज के दिन जीवन में जो भी बीती हुई बात हो गई, गिले शिकवे हो गए, वो सारी बीती हुई बात को भुला करके आज हम सब मिल करके गले लगते हैं। और इसलिए कहते हैं बुरा न मानो माना, जो बात आज हमसे आपसे जाने अनजाने में अगर आपको बुरा लग गई तो आप उस चीज को भुला दीजिए और आइए हम सभी एकत्रित होकर एक समाज, एक परिवार की भांति मिल करके इस सच्चे अर्थों में हम सभी होली मनाएं। लेकिन आज विडंबना ये है कि आज इतने श्रेष्ठ त्योहार को, इतने पवित्र त्योहार को भी लोगों ने इसको हुड़दंग में परिवर्तन कर दिया है। और इसी शायद आने वाले समय में ये होली जैसे पवित्र त्योहार हुड़दंगता में बदल जाएगी। इसीलिए कबीर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, समय को, सूचना को देखते हुए, है ना, कि रंगी को नारंगी कहे, बना दूध का खोआ, चलती को गारी कहे, देख कबीरा रोया। तो जब रंगी को नारंगी कह सकते, जो ऑलरेडी रंगा हुआ है रंग में, उसको कहते हैं नारंगी, है ना। तो इसलिए कहा रंगी को नारंगी कहे, बिना दूध का खोआ, चलती को गारी कहे, देख कबीरा रोया। तो इसलिए आज जितने भी त्योहार हम मना रहे हैं दुनिया के अंदर, उसका कहीं ना कहीं इसका आध्यात्मिक रहस्य हम भुला चुके हैं। और उसी आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करने के लिए बाबा हमें दिन प्रतिदिन की मुरली में हमें इसका जिक्र करते हैं। जैसे आज बाबा